ये आपने बहुत गंभीर प्रश्न पूछा और कई बार इस पर हंसी भी आती है, क्योंकि जिनका काम शिक्षा के मंदिरों को ठीक करना था, वो शराब की दुकानें खोल रहे थे। और हितेश जी, देश में और दिल्ली में 70 साल में एक राज्य में इतने ठेके कभी नहीं खुले जितने पिछले एक साल में दिल्ली के अंदर खोले गए। और वो कब खोले गए ये समझना बहुत आवश्यक है। खोले गए कोरोना के काल में। जिस वक्त आप और हम अपने घर में मंदिर में बैठ के केवल इतनी प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु किसी के प्राण ना जाएं, हे प्रभु बचा लो, हमारे कोई जानने वाले को कोरोना ना हो तो उसकी रक्षा हो जाए। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, खाने से, दवाई से, स्वयं सेवा का एक माहौल पूरे देश में था। उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शराब के दलालों के साथ मीटिंग कर रहे थे। नहीं, पूरा देश अल्कोहल पे काम कर रहा था, सैनिटाइजर पर काम कर रहा था, वो भी अपनी तरह से अल्कोहल पर ही काम कर रहे थे। बहुत सही बात है आपने। तो अल्कोहल पर हाथ साफ करने की जगह अल्कोहल से सिस्टम साफ करने की कोशिश की जा रही थी। और मैं आज आपको इसके तथ्य बताता हूं, जिन तथ्यों पे कई बार गंभीर चर्चा नहीं हो पाती है। कोरोना का काल, लोग मौत के दरवाजे पे खड़े हैं, एक दूसरे की मदद करने की सोच रहे हैं। खोलनी थी मोहल्ला क्लिनिक, खोले शराब के ठेके। खरीदने थी ऑक्सीजन, खरीदी दारू की बोतलें। और ऑक्सीजन कहां से मिली बाद में दिल्ली को? इस गुजरात की धरती से, जहां पे आज हम बैठे हुए हैं। अगर यहां से ऑक्सीजन नहीं पहुंची होती तो उन शराब के ठेकों और दारू की बोतलों के बदले दिल्ली के लोगों की जान नहीं बच सकती थी। पूरा का पूरा तथाकथित स्वास्थ्य का क्रांति का मॉडल कोलैप्स करके पड़ा हुआ था। उसके बाद आपने 800 करोड़ रुपया शराब माफिया का माफ कर दिया। जब एलजी साहब ने बोला कि क्यों किया, तो हड़बड़ाहट में उस नीति को वापस लेने की कोशिश की गई। और आज जिस भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं 5 जन के मंच से कि विजय नायर जेल में क्यों है और कौन है विजय नायर? समीर महेंद्रू जेल में क्यों है और कौन है समीर महेंद्रू? क्यों बुलाया गया है मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए? क्यों सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल रही है? क्यों जितेंद्र तोमर को कन्विक्ट घोषित किया जा चुका है? क्यों सोमनाथ भारती को कन्विक्ट घोषित किया जा चुका है, कन्विक्टेड? आप इसको भगत सिंह बता रहे हो? भगत सिंह के शराब के ठेके खोलने के लिए लड़ रहे थे, दारू का धंधा करने के लिए लड़ रहे थे। सिसोदिया भगत सिंह है तो सत्येंद्र जैन राजगुरु है, ताहिर हुसैन सुखदेव है। ये आप भारत के क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे हो। भारत के स्वाधीनता के लिए लड़ने वालों की तुलना कमीशनखोर, रिश्वतखोर, शराबी इन लोगों से की जा रही है। जेल में जाना, स्वाधीनता के लिए जेल में जाना और चोरी के लिए जेल में जाना। इसीलिए मैं कई बार एक बात बार बार बोलता हूं कि जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां पे अरविंद केजरीवाल के गैंग का अंत होगा जेल के अंदर। मैं जोड़ता हूं। हाँ। आपको सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, मैं ओवरलैपिंग भी नहीं होने देता हूं और पूरा कंटेंट निकाल लेता हूं, उसकी चिंता आप मत कीजिए।